पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद रब्बी, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो यीशु राजा, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो स्वामी, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स पीपल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु की सलामती आपके साथ हो, हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम सारे नाम की महिमा देते हैं, आपके बड़े नाम की महिमा देते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे लोग पिता परमेश्वर जो आशीषों के लिए जुटे हुए हैं, जुड़ रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। फॉर एवरीवन हु इज जॉइनिंग अस लॉर्ड जीसस, इस समय जो लोग जुड़ रहे हैं यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं रब्बा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, सामर्थी हैं, प्रभु हैं, हमारे सेनाओं का यहोवा है, तू राजाओं का राजा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, thank you Father, thank you glorious Lord, glory, glory, glory Jesus, glory, glory, glory Jesus, glory, hallelujah, glory Father, glory, glory Jesus, hallelujah। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप तो महान हैं, आप तो सामर्थी हैं, आप कुशल 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 योद्धा हैं पिता परमेश्वर। हमारी समस्याओं से, हमारी प्रॉब्लम से लड़ना जानते हैं यीशु राजा। सो वी वर्शिप यू, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी वर्शिप यू एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी वर्शिप यू एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीवन लॉर्ड जीसस हु इज जॉइनिंग अस इन दिस मॉर्निंग। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड जीसस, ब्लेस एवरीवन टुडे, ब्लेस एवरीवन। No one should be left behind without the blessing Lord Jesus. The one who is joining Lord Jesus in this morning, जो भी पिता परमेश्वर आज की सुबह जुड़ रहा है, आप अत्यधिक आशीषें दीजिए यीशु राजा, हालेलुया। आप उन्हें अत्यधिक आशीषें दीजिए। Fill them with your spirit and the Holy Spirit touch them Lord Jesus। आज की सुबह पवित्र आत्मा उनको छूने पाए, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लाइव जुड़ रहे हैं यीशु राजा, अभी इसी वक्त सामर्थ उनको छूने पाए, उनको छूने पाए। वो किसी भी मुल्क से जुड़ रहे हैं यीशु राजा, आपकी सामर्थ उनको छूने पाए, हालेलुया। किसी भी जगह से, किसी प्रदेश से जुड़ रहे हैं प्रभु, लेट योर होली स्पिरिट, हालेलुया, लेट योर होली स्पिरिट टच देम। आपकी सामर्थ छूने पाए प्रभु, आपकी सामर्थ छूने पाए, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। We give you all the glory Father, we give you all the glory, we give you all the glory, we give you all the glory Lord Jesus, we give you all the glory, we give you all the glory Lord Jesus। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord। Good morning everyone, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम, सुबह की नमस्ते, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु महान है, सामर्थी है। एंड द बाइबल सेज ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। बाइबल कहती है वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। किसी ने कहा कि परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए?
तो मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूं, क्योंकि वो इसके योग्य है। ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड, और बाइबल भी तो ऐसे ही कहती है, ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। हम सब प्रभु की महिमा करें। देयर आर पीपल हु हैज लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विद गॉड। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिनको प्रभु से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार हम बहुत छोटी चीज चाहते हैं और परमेश्वर हमें कुछ बड़ा देना चाहता है। कई बार हम ऐसी चीज चाहते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए अच्छी है, लेकिन प्रभु को मालूम है वो आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह है, और वो नहीं देता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए दैट ही लव्स अस। वो प्यार करता है। कितनी बार हम ये बात भूल जाते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। द लव ऑफ गॉड इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं है। नथिंग अबव गॉड्स लव, नथिंग। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे, पहले भी गाया है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। कल किसी ने मुझे फोन किया, कल बहुत सारे लोगों ने फोन किए प्रार्थना करवाने के लिए, जल पर और तेल पे आशीष के लिए। उनमें से किसी ने कहा था, ब्रदर वो पवित्र आत्मा वाला गाना जो है फिर से चलाइए, फिर से गाएंगे। शैल वी सिंग दिस सॉन्ग? हम बहुत आत्म मुग्धता से निकल करके परमेश्वर के साथ मुग्ध हो जाए। एंड लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में। बाइबल पर कहती है कि पहले कटोरे को भीतर से मांझ, बाहर से भी साफ हो जाए। कटोरे को भीतर से। थैंक यू। हम भीतर से साफ करें अपने जीवन को, भीतर से। हालेलुया। हालेलुया जीसस। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस। पवित्र आत्मा, लेट अस क्लेंस अस। अपने आप को अंदर से साफ कर ले, कटोरे को भीतर से साफ कर ले। एंड लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड कम इन अस। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर भर जाए आके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है, सुखी है वे लोग जिनका यहोवा परमेश्वर है, जिनका परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूं मैं। जीवन का क्या है भरोसा, चीजों का है सारा जहां। जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस।
आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। Bible says, come near to God, come near to God, and He will come near to you. जैसे ही आप स्वच्छ होकर परमेश्वर के पास आते हैं, और He comes and hugs you, He embraces you, वो अपने बगल से लगा लेता है। हालेलुया जीसस। जीवन का तू ही सहारा, थक गया हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सब लोग पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। जीवन में तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। The word of God says, all the holy people bless the Lord. हे सब परमेश्वर के लोगों, प्रभु की महिमा करो। बाइबल says, बाइबल कहती है, और उसकी महिमा में लगे रहो। मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन के जोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। जीवन में तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन को तू ही चला। Who is leading your life?
कौन आपके जीवन को चला रहा है? जरूरी सवाल है ये। हु इज लीडिंग योर लाइफ? कौन आपके जीवन को चला रहा है? पवित्र आत्मा या कोई व्यक्ति? आपके जीवन को पवित्र आत्मा चला रहा है या कोई व्यक्ति चला रहा है? वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। हमें बहुत चौकस रहना चाहिए इस बात के लिए। हु इज लीडिंग माई लाइफ? मेरे जीवन को कौन चला रहा है? वी मस्ट नो इट। कितने लोग यूं ही चल रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं। हालेलुया जीसस। वो सिर्फ चल रहे हैं। They don't know why they are walking. हम क्यों जी रहे हैं? क्या ये सवाल आपने कभी खुदा से पूछा? कोविड महामारी में चारों तरफ हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रभु तूने मुझे जो जिंदा रखा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सवाल पूछ लेना चाहिए आपको। ये सवाल का जवाब आपके पास आज की सुबह होना चाहिए। परिवार के परिवार उजड़ गए। एक परिवार में 9 लोग मर गए, किसी में 7 लोग मर गए। मैं जिंदा हूं। हालेलुया। मैं जिंदा हूं तो प्रभु मैं क्यों जिंदा हूं? तूने मुझे जिंदगी दी है, मुझे सांसें दी हैं। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता था? क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता था? परमेश्वर उनसे भी प्यार करता था। परमेश्वर के एक सेवक ने अपनी एक टेस्टमनी लिखी। उसने 1978 में मिले हुए किसी दर्शन के बारे में लिखा, और उसने लिखा कि मैंने नरक को देखा है। और अपनी घटना को उसने लिखा। शायद बटलर नाम था उनका। बहुत पहले मैंने इस चीज को पढ़ा कहीं। उन्होंने कहा कि मेरे सर के गहराई में एक चोट लगी, मैं अस्पताल में एडमिट किया गया। ही वॉज नॉट एन इंडियन मैन। वो भारत के नहीं थे, कहीं विदेश के थे, शायद अमेरिका या किसी जगह के थे। और मैं अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। जब अस्पताल में एडमिट किया गया, वहां पर मैं कोमा में चला गया। और वो कहते हैं कि फिर एक दिन मैं बड़े अंधेरे में चला जा रहा था। उस कोमा के अंदर उनका कहना ही है, आई डोंट नो इस घटना में और उनकी टेस्टमनी में क्या बातें छिपी थी, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो आगे मैं शेयर करूंगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ काले रंग के दूत आए और वो मुझे नरक के दरवाजे पर ले गए। और मैंने देखा कि वहां पर नरक के अंदर बहुत पिटाई हो रही है।
उसने कहा ताज्जुब मुझको ये हुआ कि मैंने वहां पे उन लोगों को देखा जो कभी मेरे चर्च में आया करते थे और वो मर गए। मैं कुछ पास्टर्स को पहचान पाया, प्रभु के सेवकों को पहचान पाया जो पास्टर्स थे जमीन पर, और वो मुझे नरक में दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं, आई डोंट वांट टू बी कीप यू इन कंफ्यूजन। ये कहीं लिखी हुई बात थी जो मैंने एक बार पढ़ी। आप इसको विश्वास करना चाहें तो करिए, कंफ्यूजन अपनी जिंदगी में पैदा मत करिएगा। मैंने चर्च के लोगों को देखा, उसने कहा, मैंने कुछ पास्टर्स को देखा, मैंने कुछ प्रचारकों को देखा, लेकिन मैंने इस बात को इतनी तवज्जो जरूर दी, इतना माना, चूंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के सेवक हैं, परमेश्वर एट द टाइम ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन सबसे पहले उसका हिसाब करेगा। तो हिसाब किताब जब होगा तो हो सकता है कुछ लोग फेल हो गए हो। देखा, परमेश्वर के दासों को उसने देखा, उनकी शक्लों को पहचाना। नरक में जब आत्माएं डाली जाती हैं तो माथे पे नाम लिखा होता है, और जो जाते हैं वो उस नाम को भी पढ़ सकते हैं। कह रहा मैं ताज्जुब कर गया। हियर ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर मेरे लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। फिर मैं कोमा में से बाहर निकला, और मैं जब ठीक हो गया और जब मैं गवाही देने गया तो मैंने अपने चर्च में जाकर के, उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने चर्च में जाकर के पूरा दर्शन बताया कि मुझे भी मारने के लिए लिए जा रहे थे, मुझे भी तड़पाने के लिए लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक एक आग आई। उस आग ने एक दीवार सी बनाई और मुझे वापस ढकेल करके वापस ले आई। सिर्फ वो लोग जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु का विरोध करते हैं, जो यीशु को मानना नहीं चाहते, जिद नहीं मानना चाहते, जो यीशु के लोगों का विरोध करते हैं, जो यीशु के लोगों को बदनाम करते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं है नरक में। उसने कहा जो लोग मेरे साथ मेरे चर्च में मेरे आसपास बैठा करते थे और जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको मैंने वहां देखा। चर्च में आसपास बैठते थे। ताज्जुब मुझे तब हुआ जब उसने कहा मैंने अपने परिवार के 2 सदस्यों को देखा। कितना क्लोज होता चला जा रहा है, कितना नजदीक आते चले जा रहे हैं। मैं ये नरक की बातें प्रचार करने के लिए नहीं बता रहा हूं। जिस विषय को आज मैं बताना चाहता हूं उसके लिए मुझे लगा कि थोड़ी भूमिका जरूरी है ये बताना कि हम यूं ही ना रहे आराम से, ऑल इज वेल, हम यीशु को जान गए, ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा, ऑल इज वेल, हम यीशु को जान गए। ऐसा नहीं है कि ऑल इज वेल, इट इज नॉट वेल। लापरवाही अच्छी बात नहीं है। लापरवाह होना एक गुनाह है, एक पाप है। जब हम लापरवाह होते हैं तो मृत्यु हमारे पास आ जाती है। कल एक जूम पर कंडोलेंस मीटिंग थी।
मुझे भी आमंत्रित किया था। एक ऐसा परिवार जिसको मैं प्रभु में लेके आया, जिनको मैंने यीशु मसीह बताया, हिंदू बंगाली फैमिली, बहुत कट्टर, बहुत सख्त लोग। वो आदमी मर गया। कारण क्या था? अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ही वॉज अ हाई डायबिटिक। उसको दिन में 3 बार इंसुलिन लेनी पड़ती थी, दवाइयां खाता था, शुगर का लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन हर वक्त खाने की खोज में रहता था। यह उसकी कमजोरी थी। कहीं गया था, वहां पर जलेबियां खूब खाई। उनकी पत्नी ने बोला कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यूं छोड़ के चला जाएगा। 45-46 की उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती, बट ही लेफ्ट। पत्नी को और बेटे को छोड़ के चला गया। सब शोक कर रहे थे। ताज्जुब हुआ। उस जूम मीटिंग पे 54 लोग थे, 54। 54 में से 52 लोगों ने, 52 लोगों ने राजू भाई खाने के बहुत शौकीन थे। सब उनके खाने की चर्चा कर रहे थे। खाने के बहुत शौकीन थे। ये कैसा शौक है? जब मालूम है कि डायबिटिक हो तो ये शौक कैसा है? कम उम्र की बीवी और कम उम्र के बच्चे को छोड़ के चले गए। अपरिपक्वता, इनडिसिप्लिन इन लाइफ। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वीं आयत। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वीं। उसमें लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मेरा दिल करता है मैं ये कर लूं, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे कर लूं, मेरा दिल करता है कि मैं ये खा लूं। बाइबल बताती है कि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। आत्मा नहीं चाहती कि मैं गलत काम, आत्मा नहीं चाहती कि व्यभिचार करूं, आत्मा नहीं चाहती कि मैं चोरी करूं, आत्मा नहीं चाहती। लेकिन आत्मा के मना करने के बाद, वार्निंग के बाद, बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। आई डिसिप्लिन। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वीं आयत। 1 Corinthians chapter 9 verse 27। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब ये एक आयत है, ये एक ऐसी आयत है, परमेश्वर का ये एक ऐसा वचन है जहां पर मैं विश्वास करता हूं उस बटलर नाम के व्यक्ति की गवाही को कि उसने नरक में कुछ प्रचारकों को और कुछ पादरियों को, कुछ जो चर्च के मेंबर्स थे, उनको जरूर देखा होगा। वो देख सकता है। औरों को प्रचार करते रहे, लेकिन उस चीज को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। पौलुस जैसा परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर ने जिससे आमने सामने बात करी,
14 किताबों का लिखने वाला वो कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। वो ये नहीं कहता कि एक दिन मैंने अपनी देह को मारा था, एक दिन मैंने अपने आप को वश में किया था, एक दिन नहीं। इट इज अ प्रैक्टिस विच वी हैव टू कैरी ऑन एवरी डे। एक दिन की बात नहीं है। अपनी देह को मारना कूटना, अपने आप को वश में लाना, परमेश्वर के डिसिप्लिन में लाना, सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं। जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन तौबा कर ली, नो, एक दिन नहीं। ये डेली की नियम है हमारी जिंदगी का। डेली मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ये हर घंटे, ये शरीर है, ये हर घंटे कुछ ना कुछ चाल खेलता है। ये आत्मा के विरोध में हर क्षण काम करता है। ये आत्मा के विरोध में हर मिनट काम करता है। ये शरीर है। मैं प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस में रखता हूं। पौलुस कहता है मैंने प्रैक्टिस में रखा है इसे अपनी जिंदगी में, कि मैं औरों को तो प्रचार करूं, मैं औरों को बताऊं कि मास्क लगा के रहना, डबल मास्क। लेकिन जब मैं दुकान पे जाऊं तो अपना मास्क खिसका करके दुकानदार से बात कर रहा हूं। जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो अपने मास्क को पहले नीचे करता हूं, उसके बाद बात करता हूं। भाई, ये महामारी फैलने का कारण तो यही है ना। हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाए, हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाए, हम अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रख पा रहे, हम क्वारंटीन नहीं हो पा रहे, हम बंद नहीं हो पा रहे। हमारा शरीर बाहर भागने को आतुर है, व्याकुल है। हमारा शरीर कुछ पाप की व्यवस्था के अधीन जाने को आतुर रहता है। हमारी नजरें हर वक्त कुछ खोज रही हैं। एक अंदर से अभिलाषा जागी है और वो आंखें कुछ खोज रही हैं। हमारे कान कुछ हमारी प्रेजेस, हमारी बड़ाइयों को सुनने के लिए हर वक्त व्याकुल हो। कोई हमारी प्रेज करे, कोई हमारे नाम को महिमान्वित करता रहे, कोई बुराई ना करे, कोई तुम्हें चेक ना करे। चेक करते ही चढ़ जाते हो, चेक करते ही तुम्हारे दिलों पे खंजर लग जाते हैं। जैसे ही तुम्हें कोई चेक करने की कोशिश करता है, तुम भनभना के उसके ऊपर फूट पड़ते हो, लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाते हो, घर से निकालने को उतारू हो जाते हो, घर के रास्ते से बाहर कर देते हो, क्योंकि तुमको किसी ने चेक किया है। तुमको किसी ने चेक किया है। चेक करने के लिए आज अगर चेक किए जा रहे हो तो खुश हो कि तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें चेक कर रहा है। आज खुश हो जाओ इस बात के लिए कि कोई है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। आज कोई है तुम्हारे पास जो किसी परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं कर रहा। इस बात से खुश हो जाओ, इस बात से खुश हो जाओ। हम खुश नहीं हो रहे। आज कोई है जो तुम्हें रोक रहा है। जब तुम डायबिटिक हो और तुम्हें खाने को देने से मना कर रहा है तो तुम चिढ़ रहे हो, तुम लड़ रहे हो, तुम भिड़ रहे हो। आज कोई है जो तुम्हें रोक रहा है। वो तुम्हें खाने से नहीं, मौत से रोक रहा है। वो तुम्हें पाप से नहीं, नरक में जाने से रोक रहा है। अभिलाषाओं को दबाने की बात हो रही है, अपने आप को कंट्रोल में लाने की बात हो रही है, परमेश्वर के कंट्रोल में लाने की बात हो रही है, डिसिप्लिन में लाने की बात हो रही है। मैं प्रचार करता रहूं और आप किसी रीति से निकम्मा ठहरो। ये जो प्रीचर्स और पास्टर्स रहे होंगे, या जो उसने लिखा कि मैं चर्च के मेंबर्स को मैंने देखा, इन्होंने परमेश्वर के वचन को भी सुना होगा, इन्होंने चर्च में दान भी दिया होगा। चर्च के लोगों की नजर में तो अच्छे थे ना ये।
लेकिन परमेश्वर की नजर में खरे नहीं उतरे। ये जो खरा शब्द है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नूह खरा मनुष्य था, इब्राहिम खरा। ये जो खरा शब्द है, खराई, खरा सोना तब होता है जितनी बार वो आग के बीच से गुजरता है। और मैंने पहले भी बताया, मलाकी की पुस्तक में लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा सुनार की आग के समान है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आत्मा के अंदर से गुजरेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें दो चार शब्द अन्य भाषा के बोलने आ गए, दो चार सेंटेंस हम बोल लेते हैं, पवित्र आत्मा मिल गया, स्टैंप लग गई। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। एक जवान लड़के को मैंने ये कहते सुना कि मैं सिर्फ ग्रेस प्रीचर्स को सुनता हूं। वो हमारे जैसे प्रीचर को सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करता। ग्रेस प्रीचर्स क्या प्रीच करते हैं? परमेश्वर प्यार करता है, आपको बहुत प्यार करता है, परमेश्वर की दया आपके जीवन पे आ रही है। ग्रेस प्रीचर कभी ये प्रीच नहीं करता कि दया आएगी कैसे, प्यार के हकदार होगे कैसे। अब गंदे बच्चे को भी चिपटा के कोई प्यार नहीं करता, उसके नाक लगी हो, थूक लगा हो, कोई मां अपने बच्चे को प्यार नहीं करती। पहले मुंह पोंछती है, पहले मुंह पोंछती है, भाई पहले इसका मुंह साफ करो। गंदे बच्चे को तो माता पिता प्यार नहीं करते, भाई पहले साफ करो। छोटे बच्चे को लेकर के वो बेबी जॉनसन का जो पाउडर बच्चे में छिड़काया था, उसको सूंघ सूंघ के लोग कहते हैं, हाँ इस बच्चे के पास से कितनी अच्छी खुशबू आती है। प्रैक्टिकल बात बताता हूं, कठिन बात बताता हूं, बच्चे के पास से गंदी बदबू आ रही हो, लोग बच्चे को लेते हो साइड में रख देते। छोटा बच्चा ना हमसे गोद में लिया नहीं जाता, फिर बहाना बता देते हैं, वो ये बेचारे कह नहीं पाते कि बच्चे में से बदबू आ रही है तुम्हारे, वो ये बात नहीं बता पाते, वो बहाना बता देते। कुछ कड़क होते हैं मेरी तरह, भाई साफ रखा करो, बच्चे को सफाई करके लाओ, चलो मेरा जैसा आदमी कड़क, बच्चे को साफ रखो जरा। बात साफ करो, सुथरी करो, और इतनी साफ करो और इतने साफ शब्दों में बताओ कि सामने वाले के कान में समझ में आनी चाहिए, जानी चाहिए पूरी, और दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। परमेश्वर के वश में अपने आप को रखना। किस लिए रख रहा है ये? कौन सी बात है? बाइबल बताती है, फिलिपियों 3 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। अरे मुझे दौड़ना है यार, मेरा निशाना है। ये चर्च में आ रहे थे, आज नरक में हैं। वो पुलपिट पे बैठा करते थे, लेकिन बटलर नाम के आदमी को वो पादरी और वो प्रचारक नरक में दिखाई दिए। वो नौकरी कर रहे थे, हम निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम स्वर्ग जाएं, हमारा मकसद ये है हमारे साथ कई लाख लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएं। हमारा मकसद ये है। द बाइबल सेज एज ही इज इन हेवन वी आर ऑन अर्थ। जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है, वैसे हम जमीन पर हैं। उस स्वर्ग में हमारे उठाए जाने की तैयारी कर रहा है। हम जमीन पर रह करके लोगों को उठने की तैयारी करवा रहे हैं। एज ही इज इन हेवन, एज ही इज इन हेवन। हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो, जमीन पर भी हो। स्वर्ग में हर बात उसकी मानी जा रही है।
नो एंजल डिनाइज हिज वर्ड्स। किसी स्वर्गदूत के अंदर हिम्मत नहीं है जो यीशु के मुंह से निकले हुए शब्द को इग्नोर कर दे, मना कर दे। जो वहां पर पवित्र लोगों की आत्माएं हैं, इब्राहिम, मूसा, इसहाक, याकूब और ढेरों परमेश्वर के दास और विश्वासी लोगों, करोड़ों की संख्या में वो जो स्वर्ग में आत्माएं हैं, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं जो यीशु के मुंह से निकले हुए किसी वचन को, आंख के किसी इशारे को इग्नोर कर दे। बट ऑन दिस अर्थ, इस जमीन के ऊपर हम ये प्रार्थना करते हैं, बेईमानी की प्रार्थना करते हैं, झूठी प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में हो, जमीन पर भी हो, क्योंकि हम उसकी मर्जी को पूरा होने नहीं दे रहे। हम उसकी मर्जी के पूरा होने में सहभागी नहीं है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, फिलिपियों 3:14 में लिखा हुआ है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह के में ऊपर बुलाया है। इनाम पाऊं। हालेलुया। ये डिसिप्लिन आपको इनाम दिलाता है। ये डिसिप्लिन आपको इनाम दिलाता है, ये बात समझ लीजिए। अगर यीशु मसीह से इनाम चाहिए, परमेश्वर से इनाम चाहिए, तो डिसिप्लिन ही कुंजी है। डिसिप्लिन ही कुंजी है। एक आदमी बहुत सारा सोना लेकर के स्वर्ग में पहुंचा। एक कहानी है। तो दरवाजा खटखटाया। स्वर्गदूत ने पूछा, भाई क्या करने आए? उसने कहा, मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। उसने कहा, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो स्वर्ग में रहना चाहते? उसने वो कई कुंटल सोना लेकर के गया था। ही वॉज अ वेरी रिच मैन। कई बार लोग कहते हैं ना हमसे, आप इस चीज के लिए प्रार्थना कर दीजिए ब्रदर, ये काम हो जाएगा तो हम आपको ये चीज देंगे। पैसा दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, शौहरत दिखाते हैं। हम तो जिन जिन्नात दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, तो दुष्ट आत्माएं हमसे कहते हैं प्लॉट दे देंगे, हमें मत निकाल। हमारे पास जब रोटी खाने को नहीं होती थी, तब जिन हमें प्लॉट दिया करता था, वो कहता था हम प्लॉट दे देंगे, हम मकान देंगे, तुझे जितना पैसा चाहिए। और मेरी बेटी बड़ी छोटी सी मेरी गोद में बैठा करती थी उस समय, और वो कहती थी, पापा पूछो इससे कहां पे प्लॉट देगा। लखनऊ में गोमती नगर बड़ा पॉश एरिया, बड़ी कॉस्टली जमीन है वहां पे। वो कहता था वहां दूंगा, बता कहां देगा। छोटा सा बच्चा मेरी गोद में बैठा रहता था और वो कहता था, पापा अब इससे ये पूछो। खाने को नहीं होता था, लेकिन हम दुष्ट आत्माओं से बात करते थे, पूछा करते थे, बता क्यों नहीं निकलना चाहता। तो वो हमें ऑफर करता था कि पैसे ले लो, पैसे ले लो। ये आदमी स्वर्ग के दरवाजे पे स्वर्गदूत से बातचीत कर रहा है। हम अपने पैसे से, अपने रुतबे से खरीदना चाहते हैं। बाइबल बताती है, प्रेरितों के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, ये जो तेरे हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाता है, ये वाला वरदान हमें भी मिल जाए। हमसे कहते हैं लोग, हमसे भी ये बात कही, बहुत सारे लोगों ने कही, ब्रदर ये जितने वरदान आप इस्तेमाल करते हो, आपको हम बहुत ही अच्छा पैकेज देंगे, बहुत अच्छी टिप देंगे, ये सब हमें भी मिल जाए। कुछ ऐसा करो यार, कुछ ऐसा भी तो होगा आपके पास कि जो कुछ आपके पास है वो आप हमें मिल जाए। कोई मशीन ही नहीं है हमारे पास ऐसी, कोई मशीन नहीं है। ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। अपनी जिंदगी में दो बातें ले आइए, ओबीडियंस और डिसिप्लिन। आप अंश अंश करके
आप संजय गुप्ता की तरह मत बनिए, आप यीशु मसीह की तरह बनिएंगे। आप अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। 30 साल से क्या किया? ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। जो लोगों ने नहीं किया वो था ओबीडियंस, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वश में रहना, परमेश्वर के घेरे से बाहर झांकना नहीं, और आज्ञाकारिता खामोशी के साथ। तो वो सरदूत से बात कर रहा है। सरदूत को उसने कहा कि इतने कुंटल सोना लाया हूं। सरदूत ने कहा अच्छा कितना होगा? उसने कहा जितना है इसका 10 गुना और दे सकता हूं, मुझे स्वर्ग में रहना है। सरदूत ने खिड़की खोली और दिखाया, कहा कि ये स्वर्ग के अंदर जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, ये सड़कें बनी है ना, देख। बाइबल बताती है स्वर्ग की सड़कें तो सोने की तरह चमकती है। स्वर्ग की सड़कें तो सोने की बनी हुई है, वहां तो सड़कें तक सोने की बनी हुई है। हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारा ये पैसा, वो चर्च में जो लोग एक कुर्सी दान में देते हैं, एक पंखा दान में देते हैं और बड़े बड़े नाम लिखा लेते हैं, एक घड़ी दान में देते हैं, वॉल क्लॉक, उस पर अपना नाम लिखा करके रख देते हैं। पैसे दान में देते हैं, पादरी से कहते हैं पादरी साहब किसी को बताइएगा मत, और अपने साथ दान देने के लिए उन 11 आदमियों को लेके जाते हैं जो चवन्नी के न्यूज़पेपर होते हैं। उन्हें मालूम है पूरी कलीसिया में 11 आदमी जाके बता देंगे, पूरी कलीसिया में जाके बताएंगे उसने इतना दान दिया, उसने इतना दान दिया। और पादरी साहब हंस हंस के उनका नाम बताते हैं। वैसे नाम लेने को मना किया है, लेकिन हम नाम बता रहे हैं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। हम जमीन पे जो कर रहे हैं, क्या हम जमीन पे कुछ पाने के लिए कर रहे हैं या इनाम पाने के लिए कर रहे हैं? जमीन पे पाने के लिए या इनाम पाने के लिए? गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो फोटो खींच खींच करके डाल रहे हैं। किसी को राशन की किट दे रहे हैं तो फोटो खींच खींच के डाल रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यदि तुमने जो किया और ये फोटो खींच ली, जमीन पे मिल गया, तुम्हें जमीन की आशीष जमीन पे मिल गई। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 7वीं आयत। द बुक ऑफ 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, आई हैव फॉट द गुड फाइट। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 7वीं आयत। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली है। आई हैव फिनिश्ड द रेस। मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। एंड आई हैव केप्ट द फेथ। मैंने अपने विश्वास को रखवाली करी है। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कल मैंने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला, अभी भी पड़ा हुआ है वो, और मेरा स्टेटस ये था कि हर बलवान पहलवान नहीं होता। अच्छा पहलवान बनने के लिए आत्म संयम, अच्छा प्रशिक्षण,
जरूरत होती है इसकी। आत्म संयम, अच्छा प्रशिक्षण। आपको शिक्षा कौन दे रहा है? आपको मसीह यीशु के लिए तैयार कौन कर रहा है? हम अपना मास्टर वो चुनते हैं जो हमारा कान ना पकड़े, जो हमें टोके नहीं, जो हमें रोके नहीं। जो कान पकड़ता है मास्टर, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। वो कान इसीलिए पकड़ रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो कान इसीलिए पकड़ रहा है, वो आपकी जिंदगी में बेस्ट फ्रूट्स देखना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में बेस्ट रिजल्ट देखना चाहता है। मैं कान इसलिए पकड़ता हूं, मैं कड़वा, कई बार बहुत ही कठोर वचन इसलिए बोलता हूं, वो पॉलिश नहीं है, वो घिसाई है। सूरत के अंदर हीरों की घिसाई होती है। बड़े बड़े पत्थर में से छोटा सा हीरे को घिस घिस के कटिंग करके, घिस करके, कटिंग करके, घिस करके उन्हें एक ऐसा डायमंड बनाया जाता है। उसके बाद पॉलिशिंग होती है। देयर इज अ प्रोसीजर। एक बार एक हीरा व्यापारी ने मुझे बताया कितना कठिन और कितना जोखिम भरा हुआ काम है हीरे का। कठिन और जोखिम भरा हुआ। हीरा खदानों में से, कोयले की खदानों में से, जमीन में से निकालना, हीरा बहुत कठिन। और फिर हीरे को तराश करके शोरूम तक पहुंचाने लायक बनाना, उसमें भी बहुत जोखिम छुपे हैं और बहुत कठिन कठिनाइयां हैं। परमेश्वर के सेवक जब कड़ाई करते हैं, परमेश्वर का वचन जब कड़ाई करता है, हम जोखिम से खेल रहे होते हैं। हमें मालूम है कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। हम जोखिम में होते हैं कि लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन वो क्या कहता है? आई फॉट द गुड फाइट। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। ये जोर आजमाइश है। डिसिप्लिन में रहना जोर आजमाइश है। शरीर आत्मा के विरोध में काम करने को आतुर है। शरीर मानने को राजी नहीं है। वो आत्मा कह रहा है गलत है, गलत है, गलत है, मत कर, मत कर, गलत है, मत कर ऐसा। यीशु मसीह उस औरत से बात कर रहे हैं कुएं के किनारे, और यीशु मसीह इसको क्या कह रहे हैं? 6 आदमी तू कर चुकी और 7वां भी तेरा नहीं है। एक सभा में एक लड़की कन्फेशन कर रही थी मेरे साथ। उसने कहा अंकल, मुझे, मेरे अंदर कुछ है जो मेरा, आज की तारीख में मेरा बॉयफ्रेंड है, वो 17 नंबर का है। 17 नंबर 16 लड़के में छोड़ चुकी हूं। मैं किसी भी लड़के को देखती हूं तो मेरे अंदर कुछ हो जाता है, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। फिर मुझे लगता है अब मैं उससे दोस्ती कर लूं, मैं पुराने वाले को छोड़ देती हूं। आत्मा शरीर के विरोध में काम कर रहा है। आत्मा शरीर के विरोध में काम कर रहा है। किसी चीज को देख के लालच आ जाना, अनजानी चाहत, अनजाने विचार, अनजाना क्रोध। हम बैठे बैठे किसी पे दर्द पीस के क्रोधित हो रहे हैं। आत्मा शरीर के विरोध में काम कर रहा है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, हमें लड़नी है कुश्ती। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। मैं इनाम पाने के लिए दौड़ रहा था। मेरा इनाम स्वर्ग के अंदर वो स्थान है जो परमेश्वर ने, जो यीशु ने कहा था कि मैं अपने बाप के घर में जा रहा हूं। आई एम गोइंग इन टू द मैंशन ऑफ माई फादर।
छोटा घर थोड़ी ना, बहुत बड़ा घर है, छोटी जगह नहीं है। स्वर्ग के अंदर तो बहुत बड़े घर है, मैंशंस, खूबसूरत घर। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, हालेलुया। मैं उन पादरियों और प्रचारकों की तरह नहीं बनना चाहता जो उन्होंने लिखा बटलर ने कि वो मुझे नरक में दिखाई दिए। शरीर की और आत्मा की ये लड़ाई हमारे जीवन में बनी रहती है टिल वी आर ऑन दिस अर्थ। जब तक हम जमीन पर हैं यह युद्ध चालू रहता है। आई हैव केप्ट द फेथ, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। इस बात को इस बात से समझ लीजिए कि मैंने इस विश्वास की रखवाली करी है कि मेरा परमेश्वर जानता था कि मैं कुशल योद्धा हूं, मैं लड़ाई के मैदान से हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जुटा रहूंगा युद्ध में और मैं हरा के मानूंगा। मैं परिस्थितियों को हरा के मानूंगा, मैं लालच को हरा के मानूंगा, मैं आंख की अभिलाषा को हरा के मानूंगा, मैं शरीर की अभिलाषा को हरा के मानूंगा, मैं मन की अभिलाषा को हरा के मानूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पौलुस साहब कहते हैं क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या कोई और सृष्टि या कोई और बात या कोई और वस्तु या कोई और व्यक्ति कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। दैट गर्ल वॉज क्राइंग बिफोर मी, वो लड़की मेरे सामने रो रही थी। दिस इज द स्पिरिट ऑफ सिन। कितनी बार परमेश्वर का ये जो परमेश्वर के खिलाफ जो पाप की आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगती है, परमेश्वर के विरोध में पाप काम करता है। पाप की व्यवस्था हमारी जिंदगी में मृत्यु लेके आती है। जिन पास्टर्स को, जिन चर्च के मेंबर्स को उसने उस दुख की जगह पर देखा, अतः कुंड अग्नि की जगह पर देखा, पाप की व्यवस्था से वो जीत नहीं पाए, उन्होंने लड़ाई नहीं करी, उन्होंने युद्ध नहीं किया, युद्ध का अभ्यास नहीं किया। कई बार हम थोड़े दिन लड़ते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं, और जब हम चारों तरफ देखते हैं, अच्छा सब लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं। चलता है। इस शब्द को अपनी जिंदगी से बिल्कुल पोंछ दीजिए, खत्म कर दीजिए, निकाल दीजिए। सब चलता है, चलता नहीं है। डिसिप्लिन, चलाने से काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन, आपकी लड़ाई देखी जाएगी। जो विधि के अनुसार नहीं लड़ता वह हार जाता है और मैदान छोड़ देता है। जो पहलवान संयम के साथ युद्ध करता है, आत्म संयम, सही प्रशिक्षण, वो मुकुट पाता है। अखाड़े में लड़ने वाला, यह बाइबल बताती है, यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। इफ यू वॉन्ट दैट थ्रोन ऑफ सल्वेशन, दैट थ्रोन ऑफ ग्रेस, दैट थ्रोन ऑफ रिडेम्पशन, वो छुटकारे का मुकुट, वो अनुग्रह का मुकुट, वो मुकुट जो स्वर्ग में परमेश्वर तुम्हारे माथे पर रखेगा, अगर तुम्हें चाहिए तो लड़ना सीखो। शरीर आत्मा के विरोध में काम कर रहा है। आत्मा को लड़ने के लिए तैयार करो। घर में 2 कुत्ते हों, एक को खूब अच्छा खिलाइए, दूसरे को खाना मत दीजिए।
जिसको आप खिला रहे मोटा तगड़ा चिकना हो जाएगा, खूब भौं भौं चिल्लाएगा। जिसको खाना नहीं देंगे वो हर वक्त कुल्हाता रहेगा, उसकी आवाज पतली होती चली जाएगी, वो कमजोर होता चला जाएगा, उसको चलना हिलना मुश्किल हो जाएगा। आज आत्मा की स्थिति ऐसी है, उसे सही भोजन नहीं मिल रहा, सही नरिशमेंट नहीं मिल रहा। आत्मा बुझी बुझी सी है, डरी डरी सी है, बहकी बहकी सी है, थकी थकी सी है, टूट गई है। शरीर जोरावर होता चला जा रहा है, शरीर आत्मा के विरोध में हावी होता चला जा रहा है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है, अपनी अभिलाषाओं के लिए जी रहा है। लड़ना है। आई हैव फॉट द गुड फाइट। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यह कुश्ती डिसिप्लिन की है। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 10 सेज, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, वे तो अपनी समझ के अनुसार ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम प्रभु की पवित्रता के अंदर सहभागी हो जाए। प्रभु की पवित्रता के अंदर सहभागी होने के लिए ताड़ना होना, परमेश्वर की ओर से ताड़ना होना जरूरी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपना वचन भेज करके ताड़ना देता। गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू चेक योर सेल्फ। अपने आप को चेक करना पड़ेगा। ताकि हम पवित्रता में भागी हो जाए। द हेवन इज होली। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, क्योंकि वहां जो पवित्र है उसके लिए स्वर्ग में हर वक्त बोला जाता है, पवित्र पवित्र महामहिमा पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया हालेलुया। क्वेरिए हालेलुया और पवित्र पवित्र करती है वहां। चाहे यीशु मसीह है, जब परमेश्वर का बेटा है, वो जगह पवित्र है। यदि हम उस पवित्रता में सहभागी होना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की ताड़ना से भागे नहीं। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन करने से पीछे ना हटे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। नीति वचन 12वां अध्याय पहली आयत, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। नीति वचन 12वां अध्याय पहली आयत, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, और जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परमेश्वर का ज्ञान। लेकिन जो डांट से प्रीति रख, जो डांट से बैर रखता है, डांटा, जरा सख्त परमेश्वर का वचन दिया, जब कड़ाई के साथ परमेश्वर का वचन दिया, जरा तेवर बदल के परमेश्वर का वचन दिया, हम बुरा मान गए। उन्होंने हमसे ऐसे बोला, हम बुरा मान जाते हैं। हम बुरा मानने में गोल्ड मेडलिस्ट है, एक्सपर्ट है। किसी ने टोक दिया, हम बुरा मान गए। हम एक्सपर्ट हैं। वो लड़की खाना कभी अच्छा नहीं बना पाती जब उसका बनाए हुए खाने पे डांट ना पड़े। मैंने अपने दोनों बच्चों को
खाना बनाने की सीखने के लिए पूरी छूट दी। पहले उनकी मम्मी ने उनको खाना बनाना सिखाया, फिर मैंने कहा आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करो, नई चीजें बनाओ। जो वो चाहती थी वो दिया। कितनी बार गड़बड़ियां करती थी, उनकी डांट पड़ती थी, उसमें सुधार बताता था, क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। कई बार चीजें बिगड़ जाती थी। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, पापा आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इतना पैसा आपका बर्बाद करा देते हैं कई बार? नहीं, बुरा नहीं लगता। बिगाड़ते बिगाड़ते सीख जाओगे, लेकिन डांट से मुंह फुला लिया तो कभी नहीं सीखोगे। जो डांट से बैर रखता है वह पशु के समान मूर्ख है। जानवर की तरह मूर्ख होता है जो डांट से बैर रखता है, जो परमेश्वर के वचन की कड़ाई से बैर रखता है, जो परमेश्वर के दास के डांटे जाने से बैर रखता है। वो क्रिसमस में केक बनवाते हैं क्रिश्चियन लोग, कुछ लोग घर में बनाते हैं, हम बेकरी पे जाते हैं, ज्यादातर हमने बेकरी पे ही जाते देखे। तो वो जब डिब्बों में डाल करके और वो ओवन में डाल देता है, तो एक समय बाद उसके पास एक सिलाई टाइप सी चीज होती है, एक पतली सी महीन वायर टाइप सा सुई टाइप सी चीज, वो केक के अंदर डाल के देखता है, फिर उसको ऐसे ऐसे चेक करता है, चिपचिप हो रहा है, इसका मतलब केक कच्चा है अभी। उसने डाला और बिल्कुल सही निकल आया और उसमें कोई चिपचिप नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब केक तैयार हो गया है। उसने डाला और उसके साथ कार्बन की छोटी छोटी काली काली कोई चीज लग के आई, इसका मतलब केक कुड़क हो गया, जल गया, भुन गया केक अंदर से। हमारी जिंदगी ऐसी है, डांट पड़ते ही हम अंदर से कुड़क हो जाते हैं। कुछ कार्बन अंदर आ गया दिल के अंदर, कुछ जलने की बदबू आने लगी, कुछ जल रहा है अंदर। क्यों कह दिया इन्होंने ऐसी बात, क्यों कह दी? हर वक्त ही ऐसा ही कलाम बताते हैं, हर वक्त ही इसी तरीके से ताड़ना देते हैं। अरे उसकी पूछिए, वो बटलर नरक के दरवाजे पे गया, जाके देखा पादरी और चर्च के मेंबर नरक के अंदर थे, क्योंकि वो डांट सुनना पसंद नहीं करते थे, वो डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते थे। दौड़ छूट गई, विश्वास छूट गया, मन की अभिलाषाएं ऊपर आ गई। डिसिप्लिन में रहिए। ये डबल मास्क का जो सिस्टम आया है, ये इसलिए नहीं आया है कि बाजार में गए तो मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं और उसके बाद कार में आके बैठे तो डबल मास्क लगा लिया। मौत होने के कारण ये भी है। हम अपनी जिंदगी से ये जो सुरक्षा कवच है ना यीशु के लहू का, ये मौके बेमौके अपनी चाहत अपने हिसाब से नीचे उतार लेते हैं। यीशु के लहू के सुरक्षा कवच में रहिए, पवित्र आत्मा के सुरक्षा कवच में रहिए। वो दो चार शब्द अन्य भाषा के वो हाथ हिला हिला करके, हाथ ऐसे ऐसे हिला हिला के बोलने से काम नहीं चलेगा। सुरक्षा कवच में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। दौड़ पूरी करनी है, युद्ध पूरा करना है, लड़ाई पूरी करनी है और जिंदा रहते हुए स्वर्गीय स्थानों को देख लेना है। मरने के बाद किसी ने नहीं देखा, जिंदा रहते हुए ही देखना पड़ेगा। दुआ करने जा रहे। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम सुरक्षा कवच से बाहर ना निकले, हम युद्ध ऐसा करें कि अपनी दौड़ को पूरा कर सके। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु। आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो। हम डांटने वाले को बैरी ना समझें और डांट खाने से पिता परमेश्वर बुरा ना माने। हमें ऐसा बना
यीशु के नाम में। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाइए। आप हमारे सहभागी हैं। आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। 2 4 5 लोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम YouTube पर भी इन वीडियोस को डालते रहते हैं, आप वहां से भी इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ब्रो संजय गुप्ता पर YouTube चैनल है जिसपे हमारे वीडियोस आपको मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। एंड वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया।